कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के बारे में जो है बात नहीं की है, लेकिन मैंने सोचा है कि आप लोगों को इसके बारे में बता दिया जाए, क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने क्रिएट करे हैं तो लोगों को कंफ्यूजन इसमें बहुत ज़्यादा है। सो इसीलिए मैंने एक क्रैश कोर्स बेसिकली रिलीज किया हुआ है। सो आप ये स्ट्रेटजी बार बार यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हमारे टॉप मोस्ट पीएलसी के बारे में। ये एमएमसी का ही पार्ट है, लेकिन मैंने इसको बेसिकली अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो इसका मतलब होता है ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट। ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट मतलब इसमें हम लोग तीन चीज़ों का यूज़ करते हैं। देखो, ट्रेडिंग जितनी ज़्यादा सिंपल होती है उतना ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो ये मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बेसिकली ट्रेडिंग से रिलेटेड ही बताऊंगा। दीज आर ऑल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स, जिसे मैं फेयर बोलता हूँ। फेयर मतलब जो बहुत सिंपल होती है, इसीलिए मैंने इस पूरे एरिया को फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट यानी कि एफटीसी के अंदर डाला हूँ। ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट के अंदर कई सारे पॉइंट्स आते हैं। जैसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये ट्रेंड लाइन क्या है। जो बिगनर है वो भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये बिगनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो पहले से भी कर रहे हैं उनकी क्लैरिटी भी इसके अंदर आ सकती है। ट्रेंड लाइन बेसिकली तब होती है जब मार्केट एक स्ट्रेट एरिया में अपने आप को मूव करती है लाइक दिस। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करते हैं इन पॉइंट्स के साथ। ये जो आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, और यहां से एक लाइन क्रिएट करते हैं और इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें तीन चीजें मार्केट में बेसिकली यहां पर होती है। इसी तरीके से आपका डाउन साइड का एरिया होता है। जैसे अगर मार्केट डाउन आ रही है लाइक दिस, इस तरीके से देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये बदल सकता है। अगर आपको इन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है तो आपको एमएमसी सीखनी पड़ेगी, जिसमें सीसीपीज यानी कि कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न के बारे में मैंने बताया। लेकिन अभी मैं सिंपल आपको बस ऐसी चीजों के बारे में बता रहा हूँ जहां पर आपको सेम पॉइंट पे मार्केट बार बार टैप करती है। उसमें जो चार्ट पैटर्न है वो कैसा भी बन जाए उससे कोई मतलब नहीं। तो वी हैव टू जस्ट यूज द, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर के पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं। पहले कनेक्टिविटी आपको सीखनी पड़ेगी, किन चीजों को किन से कनेक्ट किया जाता है। अब जब मार्केट यहाँ पहुंचेगी इस जगह पर, तो यहाँ पर भी कई सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे यहाँ पर हुआ है। दोनों चीजों में हम लोग इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब सबसे पहले जो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, तो यहाँ जब भी मार्केट नीचे जाती है तो इस पोर्शन को हम लोग ब्रेकआउट कहते हैं। मतलब आप इसे ब्रेकडाउन भी कह सकते हो, लेकिन मैं दोनों तरीके के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को कोई डिफरेंस नहीं समझता। कोई भी स्ट्रक्चर टूटता है तो हम लोग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहते हैं, बट मैं ब्रेकआउट वर्ड का एक यूज करूंगा। यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है जस्ट लाइक दिस, तो हमें क्या करना होता है। सबसे पहली कंडीशन में, अगर मार्केट बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव करती है, मतलब यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन पर अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने क्या बनाया हुआ है, यहाँ पर अगर कोई भी एक रेड कैंडल बनती है, छोटी सी कैंडल है और वो ब्रेक कर रही है, उसके बाद मार्केट एकदम नीचे गिर जाती है। ऐसे केस में मार्केट में हमें डायरेक्ट ब्रेकआउट देखने को मिलता है। मतलब आपको अगर यहाँ पर ज्यादा लंबी कैंडल ना दिखे, छोटी कैंडल दिखे, ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी होकर फिर एकदम बड़ी, छोटी छोटी होकर फिर एकदम बड़ी। जैसे यहाँ पर छोटी छोटी होकर फिर एकदम बड़ी। ये एकदम बड़ी आपके पिछले पॉइंट को तोड़े, पिछले ट्रेंड लाइन के पॉइंट को अगर तोड़ती है तो ये बड़ी होती है। ऐसे केस में हम इस कैंडल को आईएफसी बोलते हैं। इतना आपको जानने की कोई जरूरत नहीं। तो इसमें हम लोग बेसिकली, ये जो ब्रेकआउट आपका हुआ है, इसमें हम लोग डायरेक्ट एंट्रीज लेते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट एंट्री का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट एंट्री मतलब जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, हमारी जो एंट्री है वो यहाँ हो जाती है बेसिकली, और जो स्टॉप लॉस है वो बेसिकली ट्रेंड लाइन तक का रहता है। जहां भी ट्रेंड लाइन हमारी जाती है, लाइक यहाँ तक का एरिया ट्रेंड लाइन तक का, इसमें ब्रेकआउट का जो स्टॉप लॉस है वो रहता है। और जहां से ये पूरा पैटर्न बना हुआ होता है वहां तक हम लोग इसमें अपना टेक प्रॉफिट ले लेते हैं, लाइक दिस एंड लाइक। ये पूरा हमारा बेसिकली टेक प्रॉफिट रहता है। दिस इज द टीपी, यहाँ तक लगता है। इसका 50% भी ले सकते हो आप, ये 50% जोन है, ये 100% जोन है, ठीक है। जहां पर आप पार्शियल चाहते हो पार्शियल क्लोज भी कर सकते हैं। अगर हम 50% चाहते हो तो हम 50% भी क्लोज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन पे बेसिकली डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे सामने चीजें आती हैं इसकी। अगर मान लीजिए यहाँ से फिर से ब्रेकआउट करती है, तो इस केस में मार्केट बुलिश होती है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए छोटी छोटी कैंडल बनती है इस तरीके से, एंड देन फिर एकदम से मार्केट एकदम ब्रेक करके जाती है, और अगर वो ब्रेक करके जाए और वो अपने किसी भी एरिया को तोड़ दे, मान लीजिए एरिया को तोड़ देती है और यहाँ कैंडल की बॉडी इससे भी ऊपर हो जाती है, कभी कभी ये ब्रेक कर देगी लेकिन ऊपर जाएगी नहीं,
वो थोड़ी सी कैंडल बना के फिर ऊपर जाती है, लेकिन बात वही रहेगी। इस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी एंट्री रहती है डायरेक्ट एंट्री, एंड जो भी ट्रेंड लाइन हमारी बनी हुई है बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जो भी ट्रेंड लाइन हमारी बनी हुई होती है, हम लोग अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ तक लगा देते हैं, दिस इज द स्टॉप लॉस लाइक दिस, एंड उससे आगे हमारा पूरा पूरा टेक प्रॉफिट रहता है। बेसिकली जहाँ तक भी मार्केट मान लीजिए यहाँ तक जाती है तो हम लोग यहाँ अपना टीपी ले लेते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस होता है यहाँ तक का, ये वही एंट्री रहती है ये हमारा। देखो जितना ज्यादा एग्जैक्ट कैंडल पकड़ेंगे उतना ज्यादा फिर हमें मूव देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, ये बहुत सिंपल है। मार्केट और भी ऊपर चली जाती है, ये सारा एरिया आपका सपोर्ट पे होना चाहिए, और ये ओरिजिनली सपोर्ट पे होगा। अगर ऐसी एक्टिविटी कर रही है मार्केट ट्रेंड लाइन को तोड़ रही है तो फिर बाद में, यानी कि ट्रेंड लाइन टूटते ही मार्केट अपने आप को ऊपर ले जाना शुरू कर देती है, ज्यादातर केसेस में ऐसा हो जाता है। ये हमारी पहली कंडीशन थी जो मैंने आपको सिंपल ब्रेकआउट के कॉन्सेप्ट से बताई। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ओके, सेकंड कंडीशन जो हमारी है वो बेसिकली डिपेंड करती है रीटेस्ट के ऊपर। इससे पहले मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में जो मैंने आपको ब्रेकआउट करके दिखाई है, मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होती है। तो दिस इज अवर गोल्ड चार्ट, बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट चार्ट माना जाता है गोल्ड का। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में हमें बड़ा अच्छा मूव लाइव में चलता हुआ दिख रहा है। अभी इसमें जनरली पीछे की साइड थोड़ा सा हम लोग आते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। सो टाइम फ्रेम से कोई मैटर नहीं करता, टाइम फ्रेम कोई सा भी हो, ये स्ट्रेटेजी सब में काम करेगी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस टाइम फ्रेम में काम करेगी, इस टाइम फ्रेम में काम करेगी, इसमें काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं है, सब में काम करेगी, क्योंकि ट्रेंड लाइन हम लोग लगा रहे हैं, सब में कैंडल्स बनती है। ओके, सो बेसिकली अब हमारे पास यहाँ पर देखो, ये हमारे सामने मार्केट इस तरीके से जिगजैग करके जा रही है। आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे 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 कर 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 ऐसे जा रही है, ठीक है, फिर वो एकदम से नीचे आ जाती है। तो अब इसमें जो आपके सामने जो एरिया रहेगा, यानी कि जो एरिया आपके सामने बेसिकली रहेगा, मैं ट्रेंड लाइन कनेक्ट करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट एंड टू पॉइंट, इस तरीके से यहाँ मैं बेसिकली ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर दूँ। ओके, अब इसमें आप देखोगे तो एक छोटी सी चीज चेंज हुई है कि अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि आपको मिनिमम इसके अंदर 3 पॉइंट्स कनेक्ट करने, 2 पॉइंट से कुछ नहीं होगा, तो अलग अलग जगह पर आपको ट्रेंड लगा के देखनी पड़ेगी। तो मिनिमम 3 पॉइंट्स मैं इसमें बेसिकली लिख देता हूँ आपके लिए। इसमें मिनिमम जैसे मैंने आपको 3 पॉइंट लगा के दिखाए हुए हैं, इसी तरीके से आपके 3 पॉइंट से कनेक्ट होंगे। सो 3 पॉइंट्स मिनिमम होने चाहिए, 2 पॉइंट से नहीं चलेगा, चौथा पॉइंट ब्रेक करना चाहिए या 5वां पॉइंट ब्रेक करना चाहिए, मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए। अगर 2 आ रहे हैं तो यूज नहीं कर सकते। अब इस केस में देखो, मैंने यहाँ पर आपके सामने 2 पॉइंट्स कनेक्ट करे, लेकिन तीसरा कोई कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए मैं इसको फिलहाल के लिए अभी आप देखोगे तो हटा देता हूँ। अब मुझे कुछ ऐसे कनेक्ट करना ताकि मेरे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कनेक्ट हो जाए। यू कैन इजिली सी लाइक दिस, यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है, एंड यू कैन इजिली सी लाइक दिस। अब ये अगर कनेक्टिविटी देखोगे आप, और कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग से क्लोजिंग तक आपको, या ओपनिंग से ओपनिंग तक, वैसे तो कैंडल की बॉडी की ओपनिंग से ओपनिंग तक कनेक्ट करते हैं हम लोग अगर नीचे की साइड लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जनरली एक देखो मैंने यहाँ कनेक्ट किया हुआ है बेसिकली, ठीक है, ये आप देखो एक यहाँ कनेक्ट है, एंड एक इसी तरीके से यहाँ पर कनेक्ट है, ये आप देखोगे तो यहाँ पर कनेक्ट है। ओके, एंड द सेकंड आपके सामने यहाँ पर ये रिजेक्शन है, एंड देन यहाँ कनेक्ट है। तो कई सारी जगह पर ये कनेक्ट हो गया बेसिकली। मैं एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पर कनेक्ट है, यहाँ पर कनेक्ट है, एंड यहाँ पर कनेक्ट। तो आपके सामने 3 पॉइंट्स आ गए। उसके बाद मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस जगह पर आपके सामने जो कैंडल है वो बेसिकली बनी हुई है, देखो बड़ी कैंडल बनी हुई है, देन उसके बाद छोटी। तो ये डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रही है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ब्रेकआउट है। इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमें पोजीशन यहाँ पर लगा देंगे, जैसे ही कैंडल क्लोज करती है हमें यहाँ लगा देंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी कैंडल होगी, एकदम बड़ी होगी। और जो ट्रेंड लाइन है उस तक का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो भी ट्रेंड लाइन हमारे सामने से ट्रेंड लाइन यहाँ लगी हुई है, तो ट्रेंड लाइन की यहाँ तक का स्टॉप लॉस। कभी कभी आप ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ले सकते हो, कैंडल के ऊपर भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर एरिया छोटा है, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रहते हैं, तो हम लोग कैंडल के थोड़ा सा ऊपर यहाँ बेसिकली हम लोग ले सकते हैं, इस जगह पर बनाओ। अब यहाँ पर मार्केट में हमने क्या करना है, इसको अपने स्टार्टिंग फेज तक ले जाना है। कहाँ तक? यहाँ तक, जहाँ से ये ट्रेंड शुरू हुआ है। अगर आप देखोगे तो इस पूरे ट्रेंड का जो शुरुआत है वो यहाँ से हुई है, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ तक आ सकता है। तो हमारे सामने जो एरिया हमें यहाँ तक इसमें रखना है बेसिकली। तो मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा बेसिकली यहाँ तक, आप देखोगे, एंड ये हमारे सामने एक टेक प्रॉफिट का जोन बन जाए। तो इसमें आप देखोगे तो 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड बेसिकली मिला हुआ है। बहुत सिंपल मैंने स्ट्रेटेजी आपके सामने लगाई हुई है। आप चाहे तो थोड़ा सा इसको बड़ा और भी कर सकते हैं, यहाँ तक स्टॉप लॉस लेके जा सकते हैं, तो इससे रिस्क रिवॉर्ड कम हो जाएगा, लेकिन रिस्क कम हो जाएगा। क्योंकि अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से ऐसे करके ऐसे चली जाती है, तो फिर बाद में नीचे आती है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रहते हैं। पर मेरा ये मानना है, मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉप लॉसेस कैसे चेंज करे जा सकते हैं। देखो बेसिकली जो स्टॉप लॉस है वो हमारे सामने यहाँ से यहाँ तक है। जैसे जैसे मार्केट आगे चलती रहेगी, हमें ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस रखना पड़ता है।
यानी कि एक्चुअल में अगर मैं और आपको एक्यूरेट करके दिखाऊं तो एक चीज आपको यहाँ दिखेगी, मैं आपको इससे दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हो स्टॉप लॉस जनरली इस तरीके से होगा, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द रियल, इस तरीके से स्टॉप लॉस रहेगा। ये फ्रैक्शनल रहता है, मतलब जैसे जैसे मार्केट ऊपर चली जाएगी स्टॉप लॉस हमें ट्रेंड लाइन में रखना है। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर है, यहाँ जा रही है तो हमें स्टॉप लॉस यहाँ रखना है। अगर मार्केट नीचे आ गई फिर ऊपर जा रही है तो हमें स्टॉप लॉस यहाँ रखना है। अगर मार्केट और नीचे चलेगी फिर ऊपर जा रही है तो स्टॉप लॉस हमें, जब तक ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर दी तब तक हमारा स्टॉप लॉस रहेगा बेसिकली। और जो मैक्सिमम हाइट है वो हमारे रीसेंट हाई की रहती है बेसिकली। अगर आप देखोगे तो रीसेंट हाई हमारा है इस तरीके से, तो रीसेंट हाई अगर टूट गया तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा मैक्सिमम, वरना तो हम लोग क्या करेंगे स्टॉप लॉस को बेसिकली मैक्सिमम आता करते हैं वरना बढ़ाते। वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया बट लॉजिकली देखा जाए तो स्टॉप लॉस ऐसा ही रखा जाता है। ये नया तरीका है, आपको किसी ने बताया नहीं होगा आज तक, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो इसी तरीके से बेसिकली स्टॉप लॉस रखा जाता है। ये हमारा पहला तरीका है जब मार्केट डाउन आती है। अब मैं आपको अपसाइड में जाती हुई मार्केट के बारे में दिखाता हूँ, किस तरीके से आपको अपसाइड की मार्केट दिखेगी। इसी में ही करके दिखाता हूँ मैं आपको, लाइक दिस। अब इसमें हमारे पास मार्केट में आप देखोगे तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं कनेक्ट करता हूँ, लाइक यहाँ से इस तरीके से ऐसे पॉइंट्स की कनेक्टिविटी करी जाएगी लाइक दिस। यहाँ करके देखते हैं हम लोग, एंड या यू कैन सी इजीली, बहुत सिंपल तरीके से यहाँ मार्केट में हमारे सामने एरिया बना हुआ है। यहाँ पर देखो आपको लो की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए मार्केट ने ब्रेक कर दिया डायरेक्ट, तो ब्रेक होते हमारे सामने ये एंट्री बन जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हमारे सामने से मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन तक का लॉस होता है, जैसे ट्रेंड लाइन तक का लॉस हो गया तो हमने ट्रेंड लाइन तक एरिया बना दिया। अब इसमें क्या है, डायरेक्ट एकदम मार्केट उठी क्योंकि कैंडल ज्यादा बड़ी थी। मैंने क्या बोला आपके सामने, छोटी कैंडल होकर फिर बड़ी होनी चाहिए। अब इस केस में बड़ी कैंडल सीधे यहाँ बन गई, ट्रेंड लाइन पे नहीं बनी, तो यहाँ पर थोड़ा सा इशू रहेगा। मैं ऑलरेडी ये आपको ड्रॉ करके बता चुका हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो छोटी छोटी कैंडल होकर बड़ी होनी चाहिए, बड़ी कैंडल होकर छोटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोग यूज नहीं कर सकते। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ऐसी कंडीशन में हमें दूसरे स्टेप को यूज करना पड़ता है, विच इज नॉन एज द रीटेस्ट। रीटेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी मार्केट हमारे सामने ब्रेकआउट करती है इस तरीके से लाइक दिस, ब्रेकआउट करके हमारे पास अगर बड़ी कैंडल पहले ही बन जाए, फिर छोटी होने लग जाए, फिर बड़ी हो जाए, इस तरीके से अगर बनती है तो ऐसे केस में हम लोग रीटेस्ट का वेट करते हैं। रीटेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मार्केट को एक बार और नीचे आने दिया जाता है, नीचे आने देते हैं और इस पूरे हाई, जो भी मार्केट का हाई बनता है जब नीचे आने लग जाती है, और इसका लो, इसके सेंटर में कहीं भी मार्केट रिवर्स कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया मेजर करते हैं, हाई से लो तक का एरिया, और इसका 50% जोन पे हम लोग पोजीशन लगाते हैं। इसके 50 मतलब 50% जोन पे हमने पोजीशन लगाई। स्टॉप लॉस नियरेस्ट लो का रखते हैं, थोड़ा और नीचे रखते हैं लो से, एंड देन ऊपर तक एरिया में टेक प्रॉफिट का लगा देते हैं। दैट इज हाउ द रीटेस्टिंग वर्क। यानी कि एक तरह से मार्केट में जैसे एरिया बना हुआ है, ये ब्रेक करा एंड देन फिर हम लोग रीटेस्ट का वेट करते हैं, फिर मार्केट ऊपर चले जाते हैं। तो ये ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके फिर नीचे आती है, हम लोग यहाँ इसके नीचे तक स्टॉप लॉस लगाते हैं, यहाँ एंट्री लग जाती है और फिर आगे जाके टेक प्रॉफिट लग जाता है। मैं आपको इसे चार्ट पे करके दिखाता हूँ, जो मैंने अभी आपके सामने करा वो यही था, बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ हम लोग रीटेस्टिंग का इंतजार करते हैं। लाइन चार्ट में आप अगर करोगे तो मे बी आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है चार्ट, लेकिन इसमें लाइन चार्ट कहाँ से आएगा। सी ये आप देख सकते हो, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया वैसा ही बना हुआ है। ओके, इट्स सो सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये। जैसे मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे आने शुरू कर जाती है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। वी हैव द बार रिप्ले, वी हैव द बार रिप्ले, और मैं जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ आ गई एंड देन इसके बाद हमें अगली कैंडल दिखती है जो ब्रेक कर दे, लेकिन ये छोटी है, बड़ी वाली पहले आ गई है। तो मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा मार्केट के नीचे आने का। यहाँ से मार्केट नीचे आ जाती है और मैं यहाँ पर अपना हाई लगाता हूँ, जैसे कि हाई आपको दिख रहा है, ये हाई और ये लो, जो भी लो है इसका यहाँ तक, और मैं 50% जोन पता लगता है, सॉरी मार्केट का 50% जोन यहाँ तक आ गया है, तो मैं यहाँ अपना एरिया लगाता हूँ एंड देन रीसेंट का लो जो भी है, जैसे कि ये लो है, इससे थोड़ा सा और नीचे लगाना पड़ेगा मार्केट में स्टॉप लॉस, एंड देन फिर मैं अपना टेक प्रॉफिट यहाँ पर जनरली इसमें रखता हूँ। अब मार्केट डाउन साइड में आ रही है तो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूँ, वैसे तो ट्रेंड के साथ ही जाना चाहिए, बस मैं फिर भी ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस ट्रेंड के बारे में, इस पूरे ट्रेंड के बारे में। तो यहाँ तक का एरिया मार्केट में है जो बन रहा है, तो मैं यहाँ तक का अपना सबसे पहले टेक प्रॉफिट रखूंगा, सेकंड टेक प्रॉफिट अपना यहाँ तक रखूंगा। तो सबसे पहले मुझे अपना जो टेक प्रॉफिट है बेसिकली यहाँ तक रखना है, यहाँ तक, एंड देन सेकंड यहाँ तक। तो मैं कुछ लाइंस यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। सबसे पहले जैसे मेरा जो एरिया रहेगा वो यहाँ तक रहेगा लाइक दिस, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ तक इसको रखूँगा। लेट्स सी, यू कैन सी पहला टेक प्रॉफिट हिट हो गया है, दूसरा हिट होते होते रह गया है, एंड अब मेरा जैसे मान लीजिए मेरा फर्स्ट हिट हो गया, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। जैसे कि मेरा फर्स्ट टेक प्रॉफिट हिट हो गया, जैसे 50% मेरा हिट हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, अपने लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेके आ जाऊँगा। अब मेरा कुछ नहीं जाएगा, अब बदले में मुझे और मिलेगा, कॉस्ट टू कॉस्ट में मेरा आ चुका है, मेरा 50% बुक हो गया, बाकी का रह गया। अब मैं देखता हूँ यहाँ से लेके मार्केट में
एंड उसके बाद मार्केट मुझे थोड़ा सा ऊपर ले जाके नीचे आ जाता, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया, मेरा कुछ नहीं। दैट्स हाउ द ट्रेडिंग वर्क्स। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको ट्रेंड लाइन में बेसिकली करते हैं। सो ये गाइस आपका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। इसी की प्रैक्टिस करनी है, इसे और कॉम्प्लेक्स में करना नहीं चाहता। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, 50% से क्यों रिवर्स कर सकती है, इसके लिए आपको वॉल्यूम एनालिसिस समझना पड़ेगा। वॉल्यूम एनालिसिस मेरे क्यूएफएल कॉन्सेप्ट्स के अंदर है, एमएमसी के अंदर मैंने बनाया हुआ है, जो कि एमएमसी अल्टीमेट सीरीज है, वो एक अलग कोर्स है बेसिकली। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप एमएमसी ले सकते हो, एंड उसके बाद आपको ये चीज़ें बच्चों जैसी लगेंगी बेसिकली। ओके गाइस, सो ये था मेरा टीएलसी का कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिस करिए, कम से कम 100 रीटेस्टिंग और 100 ब्रेकआउट ट्रेंड लाइंस को फाइंड आउट करिए, देन यू विल फाइंड आउट कि जो मैंने आपको बताया है वो आपके बहुत सिंपल मार्केट में समझ में आने लग जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट आफ्टर इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पे। गुड बाय।